में हमने देखा कि किस तरह से होरेस डैनबी जो है पूरा प्लानिंग के साथ आया था, because he had been studying the house at Short of a Grange. He had studied the house at Short of a Grange by looking at its rooms, electric wiring, its path, and its garden. And that afternoon, the two servants had gone to the movies. The family lived in the London. तो फैमिली जो है लंदन में रहता था और उसके दो सर्वेंट्स उस ग्रेंज में रहते थे, उस घर में रहते थे. एंड द टू सर्वेंट्स हैड गॉन टू मूवीज. सो होरेस वाज नाउ very happy. He felt very happy, but he had a little tickle of hay fever. But उसका एक ही प्रॉब्लम था कि उसको hay fever था. उसको कभी भी किसी भी कोई भी फूल घास या किसी भी पत्ते से कुछ भी चीज़ से इसको छींक आ सकता था, कभी भी आ सकता था. सो इसको बस एक ही प्रॉब्लम था, पर किसी तरह से वो अपने जो भी सामान लेके आया था चोरी करने के लिए वो अपने बैग में भर के लाया था. सो देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रांज सेफ. सो ही हैड ऑल्सो फाउंड आउट that there were 15,000 pounds worth of jewels. तो होरेस ने ये भी पता लगाया था कि उस तिजोरी में 15,000 पाउंड की ज्वेलरीज है. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. तो उसने सोचा कि अगर उसने उस सेफ से 5,000 पाउंड के ज्वेलरी ले भी लिया तो वो 1 साल तक रह सकता है, खुशी खुशी रह सकता है. तो 1 साल तक खुशी खुशी रह सकता है. देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम. तो उसने ये भी पता लगाया कि 3 इंटरेस्टिंग बुक्स जो है मार्केट में आने वाले हैं. ऑटम पतझड़ का मौसम में 3 किताबें आने वाली हैं. दैट इज़ वाई ही प्लान्ड ऑफ रॉबिंग द सेफ, क्योंकि उसको 3 किताबें खरीदनी थी. Now he would get the money he wanted to buy them. So he will rob the safe and he will get the money by selling the jewelry. अब उस सेफ में ज्वेलरीज रखा हुआ था तो उस ज्वेलरी को बेच के पैसा कमाएंगे, तभी जाके ये 3 इंटरेस्टिंग किताब जो है खरीद पाएंगे. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. तो हाउसकीपर ने किचन डोर का हुक में चाबी को टांग के रखा था. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. उसने ग्लव्स पहन लिया ताकि कहीं भी फिंगरप्रिंट के मार्क्स नहीं पड़े. तो उसने होरेस डैनबी ने ग्लव्स पहन लिया था, चाबी ले लिया and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. तो पैर ग्लव्स क्यों पहने थे? So that he did not leave any fingerprints, ताकि वो फिंगरप्रिंट्स कहीं भी कोई भी जगह पे किसी भी चीज़ पे नहीं छोड़े. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. तो उस घर में एक डॉग भी था, छोटा सा डॉग भी था, पर उसने कोई आवाज़ नहीं निकाला. He did not make any noise but moved its tail in a friendly way. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right name and show them love. So Horace had also found out that the name of the dog was Sherry. तो होरेस ने उस डॉग को शेरी नाम से पुकारा. तो इसीलिए शेरी ने कुछ भी नहीं किया होरेस के साथ. नहीं तो अगर आप उसको गलत नाम से पुकारते तो शायद ये डॉग जो है होरेस के ऊपर अटैक करते. ही कुड हैव अटैक्ड होरेस, बट होरेस कॉल्ड हिम बाय हिज राइट नेम. होरेस कॉल्ड देम बाय देयर राइट नेम्स. डॉग्स के बारे में बताया गया कि अगर आप किसी भी डॉग्स उसके सही नाम से पुकारेंगे तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे, वो आपको प्यार दिखाएंगे. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. So the safe was
इन अ ड्राइंग रूम बिहाइंड राधा पुअर पेंटिंग। तो सेफ जो था एक पुअर पेंटिंग के पीछे था। आप मूवीज़ में देखे होंगे कि कोई बड़ा सा पेंटिंग होता है और उसके पीछे सीक्रेट तिजोरी होती है, सीक्रेट दरवाज़ा होता है, कुछ भी होता है। तो इस पेंटिंग के पीछे में एक सेफ, तो उस पेंटिंग के पीछे सेफ था, उस तिजोरी था। So Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. तो होरेस जब उस घर में घुसा तो बहुत सारे फोटोज़ लगे हुए थे, पिक्चर्स लगे हुए थे। तो थोड़ा होरेस को अच्छा लगा पिक्चर्स को देख के। तो उसने सोचा कि क्यों कि इस पिक्चर्स को लिया जाए किताब खरीदने के बजाय। बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। तो होरेस जो था एक छोटे से घर में रहता था। होरेस लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। तो उसने सोचा कि नहीं पेंटिंग छोड़ देते हैं, बुक्स ही खरीदते हैं, क्योंकि पेंटिंग जो है दीवार में टांगना पड़ेगा तो दीवार भर जाएगा तो जगह नहीं दिखेगा। So he thought of buying the books only instead of robbing the pictures, instead of taking the pictures. There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. तो जैसे ही ड्राइंग रूम घुसे तो वहाँ पे टेबल में फ्लावर्स रखा हुआ था। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। तो उसी समय होरेस को खुजली होने लगी नाक में। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। तब उसको छींक आना शुरू हो गया। एंड ही पुट डाउन हिज बैग। ही केयरफुल अरेंज्ड हिज टूल्स। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। तो होरेस के पास 4 घंटे थे, पूरा 4 घंटा था उस तिजोरी को खोलना, उस तिजोरी से गहने निकालने के लिए। सो द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। तो होरेस हैड a business of locks and so he had, and इसलिए इस पैराग्राफ में कहा गया कि उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, होरेस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है उस तिजोरी को खोलना। because he made locks, he had the business of locks and safe locks। तो उसके लिए मुश्किल काम नहीं था, वो जल्दी से खोल सकता है लॉक, सेफ का लॉक को, और उसमें से गहना निकाल सकते हैं। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। बर्गलर अलार्म भी जो था, एक अलार्म बजता है अगर कोई चोर घुस गया घर में तो क्या होता है, वो अलार्म बजने लगता है, फिर कोई बजा देता है उस अलार्म को। पर अब तो घर में कोई था नहीं, पर फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो इसीलिए ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। तो उस वायर को काटना चाह रहे थे कि अचानक से अगर किसी ने देख लिया उसको चोरी करते हुए तो कोई भी अलार्म बजा सकता है, तो इसलिए वो सोचा कि उसको अलार्म का वायर्स को काट देते हैं। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। तो उसका हे फीवर जो था अभी शुरू हो चुका था, क्योंकि उसने ही स्मेल द फ्लावर्स। तब उसको बताया था हमने बताया था कि हे फीवर मतलब कोई भी घास या फ्लावर्स या कुछ भी चीज़ पत्तों से उसको एलर्जी हो सकता है, कुछ, या फिर फ्लावर्स के पोलन ग्रेन उसके बीज से, तो इससे उसको एलर्जी था। तो वो लगातार छींक ही रहा था, छींकना उसका बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके लिए अभी जो है दिक्कत हो गया था। He was having the problem of hay fever and now he was thinking कि शायद उसका सीन से कोई आ ना जाए।